हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का गणित और चैप्टर 9, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिए थे। आज की इस वीडियो पार्ट 18 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप भी प्रश्न संख्या 9 को स्वयं से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंची यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि मीनार के पाद बिंदु से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार की हाइट 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, यही ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक भवन है और एक मीनार है, तो मीनार को हम लोग क्या करेंगे, भवन से ज्यादा ऊंचाई वाला बनाएंगे, ठीक है, और भवन को छोटा बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी में हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम लोग एक फिगर बनाएंगे। देखिए फिगर बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भवन होगा और मीनार होगा वो दोनों इस भूमि पर होगा। तो ये क्षैतिज लाइन जो है ये पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी पर एक हम लोग मीनार बनाते हैं और एक भवन, जिसमें मीनार की हाइट हम लोग ज्यादा करेंगे और भवन की हाइट को कम करेंगे, क्योंकि मीनार बड़ी होती है और भवन छोटी होती है, ठीक है। तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको यह फिगर छोटा दिखाई दे रहा है और यह वाला बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा है उसको हम लोग मान लेते हैं भवन, यानी कि इसका नाम हम लोग ए बी दे देते हैं और इसका नाम हम लोग सी डी दे देते हैं, ठीक है। तो माना कि ए बी यहाँ पर एक भवन है और सी डी एक मीनार है, ठीक है। इतना बोला गया है। फिर बोला गया है प्रश्न में कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यह भवन के शिखर का उन्नयन शिखर है और मीनार के पाद बिंदु यह है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यानी कि हम लोग ए से डी को मिलाएंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो देखिए हमने इसको मिला दिया तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री है। फिर बोला गया है, और भवन के पाद बिंदु से, देखिए भवन तो ए बी है, इसमें पाद बिंदु यह बी है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यह भवन के पाद बिंदु है और मीनार का शिखर यह सी है। तो सी से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा। तो हम लोग बी को सी से मिला देते हैं, फिर यहाँ पर 60 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मिला दिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। और फिर बोला गया है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी कि सी डी हम लोग मीनार माने हैं तो इसकी हाइट दिया है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या है, यानी कि ए बी की हाइट कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एच मीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में, सबसे पहले माना कि ए बी एक भवन तथा सी डी एक मीनार है। ए बी एक भवन तथा
CD एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्रमशः क्रमशः मीन्स होता है लगातार, ठीक है। जिसकी ऊंचाई क्रमशः, आप समझ गए होंगे कि ए बी का पहले लिखे हैं तो हम लोग ए बी की हाइट पहले लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर होगा एच मीटर, जिसकी ऊंचाई क्रमशः एच मीटर, तथा सी डी बाद में लिखे हैं, सी डी यानी भवन, सी डी यानी कि मीनार, मीनार की हाइट है 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 मीटर है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि देखिए आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बी डी सी, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए सी डी बी, यानी कि ऐसे बन रहा है एक त्रिभुज। तो ये है, यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये 60 डिग्री के लिए ये वाली भुजा जो होगी सी डी, ये तो लंब हो जाती है, और ये सटी हुई भुजा जो है आधार है। आधार को हम लोग इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि यही आधार जो है बी डी, यह ए बी डी में भी है। तो जो दोनों में रहता है हम लोग उसी भुजा के सापेक्ष लेकर चलते हैं। देखिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और ये वाली भुजा आधार हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार में लगता है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज बी सी डी, यानी कि बी डी सी भी रख सकते हैं या सी डी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी डी सी में। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देखिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा तो लंब हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के लिए हो जाएगा लंब सी डी बटे में बी डी, बी डी यानी आधार। तो इतना हो जाता है। तो इसके बाद आप लोग जानते हैं कि tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 हो जाता है बटे में एक। सी डी का मान देखिए 50 मीटर है, तो यहाँ पर रखेंगे 50 बटे में बी डी, बी डी नहीं है यानी बी डी को बी डी रख लेते हैं। देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा होगा, यानी कि एक में 50 में गुना होगा, फिर √3 में और बी डी में गुना होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं √3 गुने बी डी बराबर 50 गुणे एक, यानी 50 हो जाएगा, गुणा होगा तो। फिर बी डी अपने स्थान पर रहेगा और 50, ये √3 जो है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में चला आएगा, ठीक है। यानी कि बी डी बराबर हो गया 50 बटे √3 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। अब आप फिगर में देखिए कि ये तो बी डी तो आ गया। अब ध्यान दीजिए कि यह त्रिभुज जो है ए बी डी, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी डी। तो ए बी डी में ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री के लिए ये वाली भुजा जो होगी लंब होगी और ये वाली भुजा जो है आधार है। तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, देखिए 30 डिग्री के लिए हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब यानी ए बी बटे में बी डी आधार, ए बी बटे में बी डी। tan 30 डिग्री का मान बताइए आप लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है। ए बी का मान कितना होगा बताइए, तो ए बी का मान हो जाएगा एच, बी डी का मान कितना होगा, बी डी को बी डी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि एच में और √3 में गुणा होगा यहाँ पर, ठीक है। √3 गुणे एच कह सकते हैं, और बी डी में एक में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ से √3 गुणे h बराबर BD। देखिए आप BD का मान है 50/√3, यानी कि हम लोग BD के स्थान पर रख सकते हैं 50/√3, ठीक है। और इसी तरह से h बराबर, यहाँ पर √3 है तो इधर आएगा तो 50/√3 तो पहले से है ये वाला, और ये √3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा यानी 50 के बटे में हो जाएगा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। 50/√3 पहले से था, ये √3 जो है यहाँ पर गुणे में है, तो गुणे में होने के कारण इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और जो संख्या बटे में रहती है उसके साथ में ये गुणा में रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा h का मान 50 बटे में √3 में गुना होगा तो 1 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो इतना मीटर हो जाएगा, 50/3 मीटर। तो ये हो जाता है भवन की ऊंचाई। अगर आपको इतना बुक में आंसर नहीं दे रहा है तो कितना देना चाहिए, देखिए 16.2/3 मीटर इतना दे सकता है या इतना दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः बुक में आपका या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। 16 सही 2/3 या 16.2/3 भी पढ़ा जाता है, ठीक है। हम लोग इसे कह सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, और ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।